क्या आप कभी सोच सकते हो कि एक व्हील चेयर पर बैठा इंसान शरीर से तो पूरी तरीके से बेजान था, लेकिन उसका दिमाग एक आम आदमी से कई गुना तेज था, जिसने आज साइंस की दुनिया को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग के बारे में। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। 1963 में जब स्टीफन सिर्फ 21 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि उन्हें एक मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक बीमारी हो गई है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से नियंत्रण टूटने लगता है और धीरे धीरे उसका सारा शरीर अपंग हो जाता है। किसी इंसान में इस बीमारी का पता लगने के बाद कुछ ही महीने या साल बाद उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जब डॉक्टर्स को पता चला कि स्टीफन को यही बीमारी है, तब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आप सिर्फ 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। लेकिन फिर स्टीफन ने अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया और वो 50 साल से भी ज्यादा समय तक जिए थे। लेकिन उन्हें इस बीमारी के पता चलने के बाद भी वो धीरे धीरे पूरी तरीके से अपंग हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग ही जिंदा था। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने फिर इसके बाद जो कुछ किया वो दुनिया आज भी याद रखती। उन्होंने ऐसे कई सारे भविष्यवाणियां की शोध लगाए जो आज सच भी साबित हुए थे। स्टीफन हॉकिंग को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनकी नजर में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। इसके बदले में स्टीफन ने जवाब दिया था कि उन्हें औरतों को हंसते हुए देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनके लिए औरतें आज भी एक पहेली है। स्टीफन के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा सहयोग जुड़ा है। जिस दिन ग्रेट वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन का जन्म हुआ था। और जिस दिन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, उस दिन स्टीफन की मृत्यु हुई थी। गजब की बात तो यह है कि ये तीनों ही अपने समय के जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं। स्टीफन एक मेडियोरेटर स्टूडेंट थे। साल 2010 में स्टीफन ने कहा था कि वह 8 साल के होने तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और ग्रेड स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक बिल्कुल लेजी स्टूडेंट थे। एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उनके स्कूल के दिनों में उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनका दिमाग स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के बारे में बहुत तेज था। उन्हें इस सब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज। एक इंटरव्यू में स्टीफन ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं, और इसी को मृत्यु कहते हैं। और यह मान्यताएं होती है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेगी, स्वर्ग वगैरह। यह सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती है। स्टीफन हॉकिंग के इस विचार से मिलता जुलता मिर्जा गालिब का एक शेर भी है, और वो शेर कुछ इस तरीके से है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया में दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं, यानी कि एलियंस भी हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है कि एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन वो यह भी कहते थे कि हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। स्टीफन ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। साल 2010 में स्टीफन ने कहा था कि अगर कभी एलियन हमारी दुनिया को विजिट करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसे कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था, और कुछ ऐसा ही हमारी धरती पर भी होगा। तो स्टीफन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई थी। इस बुक ने पूरी दुनिया में तेल का मचा के रख दिया था। यह बुक अपने समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। एक बार फिर 2010 में दिए गए इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। उस समय स्टीफन ने कहा कि जवाब में मैं अपने बच्चों को यह 3 अहम सलाहें देना चाहूंगा। पहली, याद रखना हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे प्यारों की तरह नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का उद्देश्य देता है और बिना काम की जिंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से कभी तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। स्टीफन कहते थे कि उन्होंने हमेशा से एक सपना देखा था कि वह साइंस पर कोई ऐसे बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएंगे। वो कहते थे कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पर उनका यह सपना पूरा हुआ। यह बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वो पूरी तरीके से अपंग हो चुके थे। स्टीफन की यह बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल्स जैसे विषयों पर लिखा है। स्टीफन ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, न्यूक्लियर वॉर, महामारी, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, यह सभी वो कारण है जो दुनिया को अंत की ओर लेकर जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा था कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए सिर्फ 1000 साल है। जब तक कि पृथ्वी मनुष्य के रहने के लिए काबिल ना बचे, तब तक हमें पृथ्वी जैसा और ग्रह खोजने की जरूरत है। लंबी बीमारी की वजह से स्टीफन का शरीर पूरी तरीके से बेजान हो गया था। वह ना ही लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। उन्होंने अपनी स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी है। स्टीफन पूरी तरीके से अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। स्टीफन की लाइफ में ऐसे कई सारे मोड़ आए जब वो खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर पाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आज वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।